लोग अक्सर कहते हैं कि ब्लड खराब हो गया है, लेकिन मेडिकल भाषा में इसका मतलब होता है कि खून की किसी एक प्रमुख कोशिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स में गड़बड़ी आ गई है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एनीमिया यानी कि खून की कमी, ब्लड इन्फेक्शन यानी कि सेप्सिस, प्लेटलेट्स की कमी या फिर ब्लड कैंसर। इसके अलावा खराब खान पान, क्रोनिक डिजीज, टॉक्सिन्स और लीवर किडनी की बीमारियां भी खून की क्वालिटी बिगाड़ सकती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आइए बात करते हैं इसके प्रमुख कारणों के बारे में। उसमें नंबर 1 है एनीमिया यानी कि रक्त की कमी, मतलब खून की कमी। ब्लड खराब होने का सबसे आम कारण है एनीमिया। इसमें शरीर में पर्याप्त आरबीसी या हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसकी सबसे बड़ी वजह है आयरन डिफिशियंसी। जब शरीर को खाने से आयरन नहीं मिलता या उसका सही से अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो खून की क्वालिटी खराब हो जाती है। यही कारण है कि महिलाओं और बच्चों में यह समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। आयरन के अलावा विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की कमी भी खून बनने की प्रक्रिया को बिगाड़ देती है। इनकी कमी से आरबीसी का आकार और कार्य सही नहीं होता, जिससे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ऐसे लोग अक्सर जल्दी थक जाते हैं, चक्कर आते हैं और कमजोरी महसूस करते हैं। कुछ मामलों में एनीमिया सिर्फ पोषण की कमी से ही नहीं, बल्कि गंभीर बीमारियों से भी जुड़ा हुआ होता है। किडनी रोग, टीबी, कैंसर जैसी क्रोनिक बीमारियां अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो को प्रभावित करती हैं, जहां खून बनता है। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में जन्म से ही खून की कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करती। दूसरा कारण है ब्लड इन्फेक्शन यानी कि सेप्सिस या फिर सेप्टिसेमिया। जब शरीर का कोई इन्फेक्शन खून तक पहुंच जाता है तो उसे सेप्सिस कहते हैं। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस या फंगस खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाते हैं और तेजी से असर दिखाते हैं। खून में पहुंचने के बाद ये जीवाणु टॉक्सिन्स छोड़ते हैं, जो शरीर के जरूरी अंगों जैसे कि लिवर, किडनी, ब्रेन और लंग्स को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इस वजह से मरीज को तेज बुखार, तेज धड़कन, सांस लेने में दिक्कत, ठंड लगना और कभी कभी बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सेप्सिस अक्सर तब होता है जब कोई इन्फेक्शन समय पर ठीक नहीं किया जाता, जैसे अनट्रीटेड न्यूमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई, पेट का इन्फेक्शन या फिर किसी सर्जरी के बाद इन्फेक्शन। अगर इलाज में देरी हो जाए तो यह तेजी से जानलेवा भी बन सकता है। तीसरा कारण है प्लेटलेट्स कम होना यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स खून के बहाव को रोकने और क्लॉट बनाने में मदद करते हैं। जब इनकी संख्या बहुत ही कम हो जाती है तो शरीर में छोटी चोट पर भी खून रुकना मुश्किल हो सकता है। लोग अक्सर इसे ब्लड खराब हो गया कहकर बताते हैं। प्लेटलेट्स की कमी कई वजहों से हो सकती है। डेंगू, मलेरिया या वायरल फीवर जैसे इन्फेक्शन में ये अचानक गिर जाते हैं। कुछ मामलों में शरीर की इम्यूनिटी खुद ही प्लेटलेट्स को नष्ट करने लगती है, जिसे आईटीपी यानी कि आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा जैसी बीमारियों में देखा जाता है। कई बार दवाइयां जैसे कि कीमोथेरापी मेडिसिन भी प्लेटलेट्स को नुकसान पहुंचाती है। वही बोन मैरो की बीमारियां में प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन ही कम हो जाता है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह स्थिति खतरनाक साबित हो सकती है। नंबर 4 है ब्लड कैंसर, जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा। ब्लड कैंसर खून खराब होने का एक गंभीर कारण है। इनमें शरीर के बोन मैरो में असामान्य कोशिकाएं बनने लगती है। ये एबनॉर्मल सेल्स नॉर्मल खून बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे रोक देते हैं, जिससे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। ल्यूकेमिया में व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ही तेजी से और अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ जाते हैं। ये कोशिकाएं इन्फेक्शन से लड़ने की बजाय शरीर को और कमजोर कर देती है। वही लिम्फोमा लसिका तंत्र यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है और शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर बना देता है। माइलोमा हड्डियों के प्लाज्मा सेल्स पर असर डालता है और एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन गड़बड़ा देता है। इसका असर पूरे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है और शरीर इन्फेक्शन के लिए ज्यादा संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव हो जाता है। यही वजह है कि ब्लड कैंसर को ब्लड खराब होने की सबसे गंभीर स्थिति माना जाता है। पांचवा कारण है टॉक्सिन्स और लाइफस्टाइल फैक्टर्स। टॉक्सिन्स और लाइफस्टाइल से जुड़े फैक्टर्स भी खून खराब होने का बड़ा कारण बनते हैं। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पीने से लीवर को नुकसान पहुंचता है और जब लीवर सही से काम नहीं करता तो खून की सफाई और उनके एलिमेंट्स की बैलेंस बिगड़ जाती है। धीरे धीरे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की क्वालिटी प्रभावित होती है, नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। स्मोकिंग भी खून पर बुरा असर डालता है। सिगरेट में मौजूद केमिकल्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घटा देते हैं, जिससे शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती।
इसके साथ ही पोल्यूशन और टॉक्सिन केमिकल्स के लंबे एक्सपोजर से बोन मेरो कमजोर हो जाता है और नई ब्लड सेल्स को जो प्रोडक्शन होता है वो भी नेगेटिवली इंपैक्ट होता है। अगर खान पान लंबे समय तक खराब रहे, यानी कि शरीर को आयरन, विटामिन और प्रोटीन न मिले, तो खून की क्वालिटी भी धीरे धीरे गिरने लगती है। ऐसे लोग बार बार इन्फेक्शन, कमजोरी और थकान का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस्ड डाइट ब्लड को स्वस्थ रखने के लिए बेहद ही जरूरी है। नंबर 6 है क्रोनिक डिजीज और ऑर्गन फेल्योर। क्रोनिक डिजीज और ऑर्गन फेल्योर भी खून खराब होने का अहम कारण है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन बनना बंद हो जाता है। यह हार्मोन बोन मेरो को आरबीसी बनाने का संकेत देता है। इसकी कमी से धीरे धीरे एनीमिया यानी कि खून की कमी होने लगती है और शरीर में कमजोरी, थकान और सांस फूलने जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। लीवर की बीमारियां भी खून की क्वालिटी बिगाड़ देती है। हमारा लीवर क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है और प्लेटलेट्स को रेगुलेट करता है। जब लीवर डैमेज होता है तो खून जमने की जो क्षमता है वो घट जाती है और पेशेंट में बार बार ब्लीडिंग होने की परेशानी देखी जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि ल्यूपस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी खून पर असर डालते हैं। इनमें शरीर की इम्यूनिटी गलती से अपनी ही ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगती है। इसकी वजह से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स की संख्या असामान्य हो जाती है और लोग कहते हैं कि उनका ब्लड खराब हो गया है, यानी कि उनका खून खराब हो गया है। अगर बात करें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की, तो ब्लड खराब होना यानी कि खून खराब होना कोई बीमारी नहीं बल्कि कई अलग अलग समस्याओं का संकेत है, जैसे एनीमिया, ब्लड इन्फेक्शन, प्लेटलेट्स की कमी, ब्लड कैंसर, टॉक्सिन्स का असर या फिर क्रोनिक डिजीज। समय पर जांच और सही इलाज न हो तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। संतुलित आहार, हेल्दी लाइफस्टाइल और नियमित हेल्थ चेकअप खून को स्वस्थ रखने के लिए बेहद ही जरूरी है। हमेशा लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो ये थी जानकारी खून खराब होने यानी कि ब्लड खराब होने के पीछे के कारणों के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।